नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 22 वर्ष के सवाल थे। क्या इनका जीवन कैसा रहेगा? समस्या है, तो किस प्रकार है उसे किस प्रकार बचा जा सकता है? मुझे इनके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम गन से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा के साथ-साथ यहाँ पर मंगल रेखा भी दिख रही है। ये मंगल रेखा क्या दिखाती है? इस मंगल रेखा का मतलब साफ-साफ ये समझा सकता है कि अगर ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करें, तो भाग्योदय बढ़िया होता है। रियल एस्टेट का कार्य करें, तो भाग्योदय अच्छा होता है। खेती, सीमेंट का बिज़नेस, टाइल्स का बिज़नेस, ईंटों की एजेंसी लेना, मतलब धरती माँ से जुड़ा कोई भी कार्य कर लें, बहुत लाभ होता है। तो आपका करियर, बिज़नेस, धरती से जुड़े किसी भी कार्य में बहुत बढ़िया रहेगा। धरती से हीरे निकलते हैं, सोना निकलता है, कोयला निकलता है, कुछ भी कर लीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके साथ-साथ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। कभी किसी की ज़मीन में बेईमानी मत कीजिएगा और धरती माँ का कभी अपमान मत कीजिएगा। हमेशा धरती माँ का सम्मान करें, धरती माँ से जुड़े कार्य करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। हो सके तो कभी-कभी गर्मियों के समय अगर आप ठंडे पानी का दान करते हैं राहगीरों को, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। बाकी अगर यहाँ पर देखें, तो जीवन रेखा ठीक है। यहाँ पर राहु रेखा आ रही है, लगभग आपको ये परेशान करेंगी 34-36 के आस-पास वो परेशान करेंगी। इस एज में आपको दिक्कत परेशानी आने वाली रहेगी। इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा, ये आपको 60 वर्ष की उम्र के आसपास बड़ा भाग्योदय, लाइफ टाइम अचीवमेंट, सफलता और बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे इस एज में। तो ये भी आपके हाथ में अच्छा योग ये रेखा बना रही है। इसके बाद जीवन रेखा पर चलें, तो जीवन रेखा ठीक है, मजबूत है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। बाकी अगर आपकी जीवन रेखा देखें, तो यहाँ पर भी जीवन रेखा थोड़ी धुंधली पड़ गई है। देखिए, जीवन रेखा जहाँ भी जितनी भी लंबी हो, छोटी हो, लेकिन सटीक, बढ़िया और अच्छी होनी चाहिए। अगर जीवन रेखा में दिक्कत आती है, तो इसका मतलब व्यक्ति को समस्या आएँगी ही आएँगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ और उपाय ज़रूर दिए जाएँगे। उपाय डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ रहेगा। जीवन रेखा का मंत्र मैं आपको दे दूँगा। जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए कौन-सा मंत्र क्या दिया जाता है, वो मंत्र का जाप करने से भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो इस तरीके के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा पर यहाँ पर आप देखेंगे, तो नीचे की ओर 2 भागों में टूट रही है। ये रेखा व्यक्ति को ट्रैवलिंग बहुत देती है। ट्रैवलिंग अच्छी खासी होती है, यात्राएँ होती हैं, यात्राओं से लाभ मिलता है, यात्राओं से भरपूर अच्छा व्यक्ति को लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संतान द्वारा सेवा होने के योग बनते हैं और जिस भी रूप में ट्रैवलिंग करें, सारी यात्राएँ सफल सिद्ध होती हैं। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग आपके हाथ में इस रेखा की वजह से मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आएँगे, तो आपके हाथ में यहाँ से देखिए, ये जो रेखाएँ हैं, ये ट्रैवलिंग लाइन है, तो यात्राएँ से आपको लाभ मिलेगा। ये आपके हाथ में दूसरा संकेत ट्रैवलिंग लाइन की वजह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपके हाथ में डमरू साइन है। देखिए ये, इसे डमरू साइन बोला जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे डमरू साइन बने, इसका मतलब साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी चाहिए। महादेव की भक्ति कर कर ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ से इस प्रकार से डमरू साइन बन रहा है। मैं दिखाता हूँ। ये जो साइन है, ये डब्ल्यू साइन होता है। ये दिखाता है कि आपके करियर, धन, भाग्य के मालिक हैं वो हैं भगवान हर हर महादेव। जितना भगवान महादेव की भक्ति नाम जप करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। ये साइन बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। और देखिए, महादेव को पशुपतिनाथ भी बोला जाता है। तो मूक पशुओं की सेवा कर कर और गौ माता की सेवा कर कर और नंदी महाराज की सेवा कर कर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत देखा गया है। तो ये साइन आप कर ये सारे कार्य कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर आपको भाग्य कार्य में सफलता मिले, तो प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य के साथ-साथ आप महादेव की भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, नंदी महाराज की सेवा कीजिए। आपको जीवन में किसी तरह से परेशानी, दिक्कत अपने जीवन में नहीं आएगी। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से चली इस प्रकार, जैसे-जैसे चलती जा रही है, ऐसे झुकती जा रही है। देखिए इस प्रकार इस झुकाव आ रहे हैं। देखिए, मस्तिष्क रेखा में झुकाव अच्छे नहीं हो देखिए, मस्तिष्क रेखा में झुकाव अच्छे होते हैं। जब मस्तिष्क रेखा झुकने लगे, इसका मतलब साफ-साफ ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति धार्मिक होते हैं। धार्मिकता चरम सीमा पर रहती है, धार्मिक व्यक्ति को लाभ ज़रूर मिलता है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके को आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, रेखा में समस्या है। क्या समस्या? देखिए, हृदय रेखा बहुत डार्क, बहुत डबल है।
ये रेखा आपको समस्या देने वाली रहेगी। इस रेखा की वजह से आपको जीवन में दिक्कत परेशानी रह सकती है। देखिए, जितनी जैसे आपके हाथ में हृदय रेखा है, अगर ऐसी हृदय रेखा किसी के हाथ में होती है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव अवस्था को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं। पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े-बड़े डिस्टर्बेंस आपके हाथ में देखने को मिलने वाले रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे अ, परिवार को लेकर हो, बट समस्या होती ही होती है। तो ये योग भी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली रेगुलर कर आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। तो इस तरीके के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो हृदय रेखा अच्छी नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दूँगा मैं। यहाँ पर सूर्य रेखा है, बट सूर्य रेखा कट रही है। देखिए, सूर्य रेखा का कटना अच्छा नहीं होता। सूर्य रेखा व्यक्ति को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ देती है और अच्छे खासे व्यक्ति को भाग्योदय रेखा करवाने वाली होती है। लेकिन जब ये रेखा कटने लगे तो कभी-कभी संघर्ष बार हो जाता है, सफलता नहीं मिलती, स्ट्रगल बहुत देखा जाता है। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। शनि आपके अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा-सा फ़ोर्क बन रहा है, ये हल्का-सा फ़ोर्क है। फ़ोर्क बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़बूत होता है। जब फ़ोर्क हाथ में बने तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में अपना बुढ़ापा आते-आते सैटिस्फ़ाई हो जाता है, अपने करियर, अपने धन से। ऐसे व्यक्ति जितना सोचता है टीनेज में कि मुझे इतना पैसा कमाना है बड़े होके या मेरे को इतना सारा कार्य करना है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हो जाती हैं, सैटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके के भी बढ़िया योग आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत देख पा रहे हैं, आड़ी रेखा साफ-साफ बन रही है। यहाँ पर जब ये आड़ी रेखा होती है, गुरु वलय का साइन होता है। गुरु वलय का साइन शो करता है कि व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में जाएगा और ऐसे ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करने वाले होते हैं। यानी एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति पैसा जमा करने वाला होता है। तो ये योग भी आपके हाथ में रेखा बना रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रेखा ठीक है, अच्छी मजबूत है, लेकिन देखिए यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी हैं। ये बाहरी मंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जीवन में आपके साथ लड़ाई झगड़े होने के योग एवं संकेत भी बनेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लड़ाई झगड़ों से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये रेखा आपके हाथ में अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन चक्कर ज़रूर कटवा देती है। बट आप इससे बच के रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे तो समस्या आपको नहीं आएगी, कभी भी, कैसे भी। ताकि यदि आप कभी 12 राशि देखें तो 12 राशि अच्छी है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इन ग्रहों को दिखाती है। आपके हाथ में हर ग्रह के यहाँ पर आड़ी रेखाएँ हैं, हर राशि के अंदर। तो ग्रह जब गोचर करेंगे आपको नुकसान ज़रूर देकर जाएँगे। इस चीज़ के योग भी बन रहे हैं। इसके लिए व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए और महादेव की भक्ति करनी चाहिए, उससे लाभ बहुत देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने आपके हाथ में सब कुछ देख ही लिया है, अंगूठे पर भी आड़ी रेखाएँ हैं। ये रेखा आपका लॉजिक सेंस और आपकी तर्क वितर्क शक्ति मजबूत करेंगे। ऐसे व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होती है। अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होते हैं ऐसे व्यक्ति। और बाकी रेखा ठीक है, अच्छी मजबूत है। पिंकी फिंगर आपके हाथ में छोटी है। अगर आपके हाथ में सूर्य की उंगली दिखे तो सूर्य की उंगली बड़ी है और ये गुरु की उंगली छोटी है। देखिए, सूर्य की उंगली का बड़ा होना क्या शो करता है? जब ये संकेत बने हाथ में, समझ जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति रिस्की नेचर के होंगे, रिस्क लेके लाभ मिलेगा। लाख 10 लाख का रिस्क तो बड़े आराम से ले लेते हैं। ये योग भी बन रहे हैं और सूर्य की उंगली जब इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा भाग्योदय करवाने वाली ये योग बनाती है। तो इस तरह के अच्छे और ठीक-ठाक योग बन रहे हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होगी, ईगोइस्टिक नहीं होंगे और ईगो की वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर पिंकी फिंगर देखी जाए तो पिंकी फिंगर आपके हाथ में काफ़ी छोटी पड़ गई है सूर्य की उंगली से। ये उंगली जब छोटी पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटी होने के योग नहीं बनते। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं लीडर हों तो समस्या में पड़ते हैं। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल कर रखना, यादशक्ति, इन सारी चीज़ों में दिक्कत परेशानी आती है। तो उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करके रेगुलर करके आपको लाभ रहेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट,
और मनी मैनेजमेंट में समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति अपनी चीज़ों को कहीं पर रख के भूल जाते हैं, उसमें समस्या रहती है और बहुत अजीब-अजीब समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जितना ज़्यादा आप किन्नरों का आशीर्वाद लेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा और गणेश जी की पूजा, उनका नाम जप करने से भी लाभ ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस तरीके के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट यही थी जो मैंने आपको बताया कि एक तो जीवन रेखा के आपको उपाय दिए जाएँगे, हृदय रेखा बिल्कुल खराब है इसके आपको उपाय दिए जाएँगे और सूर्य परिजो रेखा कट रही है इसके आपको उपाय दिए जाएँगे। देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चीज़ों के उपाय दे दीजिए। मैं आपको सारे पार्ट डिटेल में पहुँचा दूँगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट तो कर ही रह जाए, कोई सवाल पूछना चाहे हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट सारे को ही सॉल्व कर देंगे, हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई रहिए। जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू, अपना उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल एग्ज़ैक्ट मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।